चलो मैं बताती हूँ, शेयर करके ही बताती हूँ। यस मैम, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा अगर। एक सेकेंड। मैं एक्चुअली अपने घर पे सबसे पूछ रही थी कि क्या वॉइस को मतलब रिटन में हम लोग निकाल सकते हैं कहीं से प्रिंट आउट, तो ऐसा कुछ है तो लेकिन देखो, किसी को ठीक से नहीं पता था। शेयर हो रही है स्क्रीन। हाँ। गूगल पे जाना है, हम्म। टॉप न्यू, ओपन करो, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे चेक कर लेना कि कहाँ ओपन हो रही है, आपके किस ड्राइव में ओपन हो रही है। जो भी आप अकाउंट खोलोगे ना, उसी ड्राइव में ही ओपन होगी बेसिकली, कहा जाए तो, है ना। यहाँ हम्म। टूल में जाना है, वॉइस टाइपिंग आ गया, सेलेक्ट करो यहाँ से हिंदी या इंग्लिश। बेसिकली सर की लैंग्वेज हिंदी है तो मैं हिंदी ही सेलेक्ट कर रही हूँ। हम्म। अब उनकी वीडियो सुनते सुनते यहाँ पे आप बोलो, ओह अच्छा। जो भी आप बोलोगे वो यहाँ टाइप हो जाएगा। अच्छा नहीं मैम, अच्छा। ये ऑटोमेटिकली सर की वॉइस ले लेंगे कि हमें उसको रीड नहीं 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 नहीं, करना बोलना आप ही को पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब अच्छा। दिखेगी। लेकिन ये है कि लिखने का जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा, क्योंकि सुन सुन के बोल लिखना, पहले सुनो फिर लिखो, पहले सुनो फिर लिखो। सुन के बोलना ज्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू लिखने के। हाँ हाँ, ये इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। हाँ, इसमें कम टाइम लगेगा। हम्म। ये आप फॉलो करो, इससे बन ओके जाएगा, आपकी मैम, रिकॉर्डिंग देखूंगी। सारी हो जाएगी। ट्राई जल्दी जरूर जल्दी, करूंगी, अगर इजी रहा तो कंटिन्यू भी करूंगी। बिल्कुल ट्राई करो। मैं एक बार पूछ लूं, सर आई क्यों नहीं अभी तक। एक सेकेंड। मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, लेकिन मैंने वीडियो। हेलो हेलो। खुशबू जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। हाँ, तो उसमें जो सर ने वो जो दृष्टि वाला समझाया, वो ना थोड़ा कम समझ आया मुझे। ये तो मुझे समझ आता है कि हर प्लेनेट की अपनी सेवन तो दृष्टि है ही, वो तो उसमें डालेगा ही डालेगा, है ना। अब किसी की थर्ड और टेंथ है, जैसे शनि जी की है, थर्ड और टेंथ है, गुरु की नाइन्थ और फिफ्थ है। लेकिन जो सर ने ये पद वाली चीज लिखाई है ना, वो समझ नहीं आया। कोई एक्सप्लेन कर देगा क्या? सर खुद सर ही जी आ आगे गए हैं, बस सर में से आप पूछ लीजिए। है। ओके। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सभी को जी। नमस्कार जी। राधे राधे सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। अब बताइए जी, क्या पूछना है आपने। सर वो जो दृष्टि का आपने लिखवाया है ना सर, वो सर समझ नहीं आया। ये तो सर समझ आ गया कि सारे जितने ग्रह हैं सबकी सातवीं दृष्टि उसका पूर्ण फल मिलता है, राइट। लेकिन जो आपने किसी एक ये भी लिखवाया है ना, प्रत्येक ग्रह अपने से तीसरा 10वां स्थान से एक पद से दृष्टि, और पांचवें नौवें से दो पद की दृष्टि। सर ये ना बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या नहीं, ये है। ये है, ये लिखते शास्त्र लिखता है भी 25% दृष्टि इसकी तीसरे पद की है शनि अपने से नौवीं दृष्टि है बृहस्पति की, नौवीं दृष्टि राहु की, केतु की। तो ये कितने परसेंट फल करती है, और लोग कहते हैं भी ये पूर्ण फल करती है। एक मिनट रुकिए जी। हाँ जी सर। उसके बाद मैंने ये भी बताया है आपको भी ये जो दृष्टि है पूर्ण फल करती है। और ये पूर्ण फल कैसे होगा बाद में मैंने एक्सप्लेन में भी लिखाया, आपने पूरा लेक्चर सुना नहीं लगता।
नहीं नहीं सर, मैंने पूरा सुना है, मेरा तो बस वो लास्ट के 10 मिनट का रह गया जिसमें आपने वो अभी तो आपको ये आ, दृष्टि पता नहीं है अभी। ग्रह ग्रह जो है अपने अगल बगल में, अगल बगल मतलब एक भाव आगे एक भाव पीछे हाँ, 2 और मध्यस्था। 12 का संबंध जो बनता है। हाँ, जो 1 मिनट किसी के पीछे आवाज है, पहले वो बंद कीजिए। सर मेरे ही जो बच्चे हैं, एक से। कोई बात नहीं, आप बंद करके सुने ताकि सबको सुनने में दिक्कत हो। और एक दूसरा और द्वादश भाव जो है, अगर उसको नहीं देखता बाकी सब जगह देखता है। ये आगे बहुत ज्यादा आप जब एडवांस में चले जाएंगे, बहुत डीप में चले जाएंगे, तब आप देख पाएंगे ये चीज होती कैसे है। क्योंकि देखिए, सूर्य का प्रकाश है, और प्रकाश सूर्य का ही पड़ता है सभी ग्रहों पर। सभी बाकी के ग्रहों का खुद का प्रकाश कुछ नहीं। मानते हैं ना आप लोग? अब जब प्रकाश पड़ेगा तो वो सब जगह ही पड़ेगा। हम उतरती चढ़ती मध्य साढ़सती कैसे गिनते? देखिए साढ़सती में होता क्या है। फर्स्ट साढ़सती जो होती है, अब देखिए वो कैसी आएगी। कालक पुरुष की कुंडली में जब शनि महाराज का गोचर जो तीसरे भाव यानी चंद्रमा से चौथे भाव से, चंद्रमा मान के चलो चौथे भाव में है, तो तीसरा आएगा। तो उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम में। क्या ये वो दृष्टि मानी जाएगी? मानी जाएगी संपूर्ण दृष्टि, क्योंकि शनि की जो आकृति है वो उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से उसकी दृष्टि बनती है। हम लोग ये मानते हैं, अब शनि देव जो तीसरे भाव से बैठे हैं, क्या वो नवम भाव को अलावा 11वें भाव को जागृत करेंगे? नव पंचम का योग सब जगह बोला गया है, तो नव पंचम में जो भी ग्रह की स्थिति होगी तो वो भी अच्छी मानी जाएगी। तो ये भी चीज सोचे ना जी, थोड़ा सा अपने आप को चलाएंगे ना, तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी ये है क्या। आज हम लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि आज में से ज्यादा बोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे थॉट में बहुत ज्यादा वो हो रही है, अ, खांसी ज्यादा हो रही है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक कुंडली देखें। गीता जी हैं? हाँ जी। वो जो जो मैडम की कुंडली चल रही थी ना, जिनका चाइल्ड बर्थ की हम देख रहे थे, जी एक जी। मिनट कुंडली लगाना जी। ओके। सर मैं तब तक कुछ पूछ लूं? पूछ लीजिए मैम। सर दृष्टि के आप आगे भी डिटेल में पढ़ाएंगे या फिर हो गया? पढ़ा देंगे जी, आप पढ़ने वाले बनो बस। नहीं हमें पढ़ाने में क्या। जैसे अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मुझे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है। आप दूसरा भी पूछिए, पहले पहले वाला पूछ ओके। लिया, दूसरा भी पूछिए। नहीं तो पहला क्वेश्चन वही था, दूसरा पूछूंगी अभी। सर जैसे कोई भी ग्रह मान लीजिए शनि ही तीसरी सातवीं और 10वीं दृष्टि देता है, तो क्या ये भी है, जैसे सातवीं दृष्टि तो सभी लोग जान रहे हैं कि पूर्ण फल देगा या जो भी, लेकिन ये 3 नंबर 7 नंबर और 10 नंबर का भी कुछ महत्व है कि तीसरी हाँ तीसरी हाँ दृष्टि हाँ, दे रहा है तो? ये यस। ये जो चर्चा हो रही है ना, यही खुशबू यस। जी को समझ आ रही थी। इसमें 25-25% की बोलेगी, 50-25-75। जबकि बाद में उन्होंने अपनी बात को शास्त्रा ने डिनाई किया भी, ये 100% मानी जाएगी। हाँ सर, यही कंफ्यूजन है कि जब हम्म। 100% भी मानेंगे हाँ, तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर आप कुछ मतलब एक नॉर्मली आप सबको 100% आप मानेंगे ना। आप ये चीज मान सकते हैं भी उसका काम 75% होगा। काम 75% होगा। अब आप देखिए, ये तो मार्स वाली होगी वो, जो उनके हस्बैंड की थी, हस्बैंड की। ओके। हम्म, ये वाली। हाँ यही है मेरे ख्याल। हम्म, जुपिटर 11 गया था ना जी, जी। ललित में। हाँ यही है। यही है। सभी ये कुंडली शीर हो रही है सबको। ठीक है जी। आप पहले देखिए इस कुंडली में इसका लगन कौन सा बना जी, पहले ये बताएं सब लोग। एक एक जना कन्या लगन है। ये कन्या तो लगन सारे है। एक ही हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं सारे। अरे मत, हाँ, एक मिनट 12वें रुकिए, हाउस में ही एक सब पहुंच गए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपको सब कुछ चीज समझाते हैं, ये देखनी कैसे है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कन्या लगन है, ठीक है जी।
अब सबसे पहले मुख्य बात है, लग्न को कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है? बताइए। मंगल की जा रही है। मंगल फोर्थ की है सर, डिग्री। तीसरी। मैंने आपसे शुभ ग्रह की दृष्टि बोली है। हाँ, शुभ ग्रह मैंने की शुभ दृष्टि ग्रह है। की नहीं देखिए आप। नहीं सर। मंगल क्रूर ग्रह है ना। हाँ, मंगल की मंगल जा रहा है। क्रूर ग्रह, और चंद्रमा की भी नहीं जा रही है, और वीनस का बाकी तो 11 बस मंगल की जा रही है। मंगल और की ही किसी जा की रही जा है। ही नहीं सकते, सारे प्लैनेट्स एक हाँ, में तो सब बैठे हुए हैं। 12वें हाउस में बैठे हैं, तो कहीं जा ही नहीं सकती। केतु की कायदे से इनको विदेश होना चाहिए अरे पर्सन मैडम को। जी, पहले विदेश की बात बाद में करेंगे, पहले आप सीखें, टेक्निक सीखें, जिससे आज वो मैडम ओके। कौन थे जो अभी पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या नाम है उनका? यहाँ पे स्क्रीन पे तो वृद्धि मैम आता है। यस सर रेणुका। रेणुका जी। रेणुका मैडम जी, हमने एक चीज निकाली थी, उसके साथ बोला था इसके घर के पास मंदिर गुरुद्वारा है, फिर यस हमने सर पूछा था ये भी मंदिर कौन सा होगा, फिर मैंने ये भी क्लियर किया था। वो कैसे जी क्लियर किया? सर, फोर्थ हाउस में गुरु था, तो फोर्थ हाउस घर होता है और वहां गुरु है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब घर के आजू बाजू में गुरु यानी कि वही हाँ ईश्वर का। हाँ, मंदिर। मैंने आपने मंदिर तो ढूंढ मंदिर लिया, मंदिर। मैंने जी मंदिर से आगे कैसे ढूंढा भी वहां भोलेनाथ का मंदिर है और किसी चीज का नहीं। हाँ, वो चीज मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन वही भोलेनाथ वो चंद्रमा। एक्चुअली हाँ। सर मैं बता सकती हूँ, नहीं एक्चुअली आठवां आठवां घर सर शमशान होता है और वहां शनि है, तो वो कुल मिला के भोलेनाथ तो वही वो शमशान से वो नहीं नहीं रिलेट नहीं करते हैं नहीं ना। नहीं 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 तो ये नहीं, आप कौन सी सुने यार। कुंडली डिस्कस एक हो मिनट, रही है? ये जो कुंडली है ना, वो दूसरी कुंडली थी, ये कुंडली नहीं है। हाँ, तभी तो इसलिए शनि आपने मुझे नजर नहीं आया एट्थ में। आपने प्रेडिक्शन आप बोला। पहले अच्छा दूसरी अच्छा, दूसरी नहीं लगा नहीं, दीजिए। हाँ हाँ, आप नहीं दूसरी नहीं। लगाइए, 1 मिनट मैं इनको वो भी बता देता हूँ। हाँ, हम्म, ये नहीं, वो आप सागर। देखिए, ये सागर जी की है। क्या नाम था, मेरे को तो याद भी नहीं, मैंने किस नाम से सेव करी जी थी। मुझे भी याद नहीं। कुछ याद है किसी को? मैम वो लगन देखकर ही पता चलेगा। आप वो पीछे वाली कुंडली लगाएं, पीछे वाली, एक आप उसको कीजिए बस। कौन सी वाली? थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे 16 वर्ग कुंडलियों पर भी आज, फिर आगे आपको ब्लैक बोर्ड पे बनाना स्टार्ट करेंगे। यही लगा दूं? ना ना, ये ना लगाइए, वो जो, ये तो उसकी है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो वाली लगाइए जो जो इसमें हम देख रहे थे, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ वाली? सारे प्लैनेट्स हाँ 12th हाउस वाली। उसके हस्बैंड की ना? हाँ जी, नहीं उसके हस्बैंड की। हाँ, ये हाँ, राइट। यही है कन्या लगन की। अब आप देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है। कन्या राशि कौन सी होती हम्म। है? छठे भाव की, है ना? अब छठे हम्म। भाव की जो राशि है वो लगन में बैठती, आदमी कैसा होगा? नुक्ताचीनी करने वाला, नुक्स निकालने वाला, रोग भी हो उसको। ठीक है जी। बुद्धि सर में एक बार दोबारा कंपटीशन की बोलना होगा, ये ये कर लूं। पॉइंट। मैडम रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ पॉइंट आपको एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा। चाहिए। रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें समझे, मैं दोबारा भी रिपीट करता जाऊंगा, एक बार फ्लो को मत तोड़े, फिर समझे। ये कन्या लगन की पत्रिका है, ठीक है जी। इस पे ऊपर शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, ये पहले समझे। जब किसी शुभ ग्रह की लगन पर दृष्टि नहीं है, लगन क्या है? हमारा शरीर, इसका मतलब शरीर कहीं ना कहीं से रोगी है, एम आई राइट? और छठे भाव की राशि, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, नुक्ता चिन्ही है। अब लग्नेश कहाँ बैठा है, ये स्थिति देखिए, अपनी राशि से 12वां लगन पत्रिका में। और जब हम लगन पत्रिका में अपनी राशि से 12वां देखेंगे तो क्या होगा? लग्नेश का संबंध किसके साथ है? लग्नेश क्या है? लगन का स्वामी ग्रह। अब उसका संबंध किसके साथ जुड़ा? राहु केतु के एक्स पर।
एम आई राइट। अब उसके साथ क्या बैठा है, जुपिटर। जुपिटर कौन है, सप्तम भाव का स्वामी, चतुर्भाव का स्वामी। फिर उसके बाद उसके साथ कौन जुड़ा, सन। सन जो द्वादश भाव का स्वामी है। फिर उसके साथ जुड़ा वीनस, द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्येश। फिर उसके साथ कौन जुड़ा, शनि, सैटर्न, जो उसका पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है। फिर वो राहु केतु के एक्स पे चला गया। ठीक है जी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो इस कुंडली में क्या है। इस कुंडली में जो इसके हस्बैंड, जो लेडीज के हस्बैंड की कुंडली है, उसके मन में विचार ही नहीं है संतान उत्पन्न करने का। 4 साल हो गए शादी को, अब 4 साल हो चुके हैं, विचार कहाँ से आएगा, मन से। मून कहाँ बैठा है, चतुर में। नारायण भाव का कुंडली में कहाँ गया, चतुर से 12वां। क्या विचार आएगा। सर लेकिन क्वेश्चन तो वही बार बार पूछ रही थी बच्चे के लिए, मीन्स। अरे मैडम दे रहा हूँ जवाब, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। आप जी। यस नो में समझे, आपको हम्म। सिखाने के लिए बैठा हूँ, सिखाऊंगा ताकि हम्म। आप अच्छे ढंग से सीख के जाएं यहाँ से कम किसी को कुंडली दिखाते समय ये तो ना लज्जित हो मेरा कि आपको सिखाने वाला बेवकूफ था। यस सर। अब देखिए, इसमें विचार नहीं है, ठीक है ना जी। हम कष्ट कुंडली में जाते हैं तो जुपिटर कहाँ चला गया, एकादश भाव में, राइट, लगन के साथ। एम आई राइट जी। जी। अब क्या है, सप्तमेश क्या है, सप्तमेश क्या है, बोलिए रेणुका जी, सप्तमेश कौन सा ग्रह है। जी गुरु। गुरु कहाँ बैठा है, अपने से सप्तम भाव से छठा। पांचवा। 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 दसपल में, हाँ। अच्छा तो इधर इस पत्नी, तरह। पत्नी के मन में विचार किसका था, बच्चे का। तो पांचवा भाव किसका होता है, बच्चे का। फिर। हम्म। और बुध कहाँ है इस कुंडली में, वो भी जुपिटर के साथ है 11वें तो भाव में। बुद्धि में किसका विचार चल रहा है, पार्टनर के, मीन्स स्पाउस, उनके स्पाउस के। स्पाउस, स्पाउस ना मत देखें। हाँ। इस कुंडली में अगर हम सप्तम भाव को लगन बनाएंगे तो जुपिटर कहाँ बैठेगा फिर, पांचवें घर में। सप्तम भाव का बुध कौन बैठा, अभी आप लग्नेश का विचार छोड़ दीजिए, जी। आप उसकी उसकी वाइफ की कुंडली के बुद्धि में, मन में कौन सा विचार चल रहा है, संतान का। अब देखिए, जो मून है वो वो सप्तमेश से नवम है, राइन में घूम रहा है, नारायण भाव का, राइट। इसके मन में बुद्धि में दोनों में विचार एक ही था, संतान पैदा कर। हम्म, अब लेकिन आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, सप्तमेश कहाँ उच्च का है, तो उसकी उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे की लालिमा गुरु जैसी थी। इस ढंग से कुंडली देखी जाती है। कुंडली देखने के लिए बहुत बुद्धि का प्रयोग होता है। सर लेकिन इसमें चंद्रमा तो अपने नीच में बैठा हुआ है अरे मैडम, 8वीं नीच में राशि बैठा है में। चाहे कुछ भी बैठा है, चाहे ये सर, नीच और में वो बैठा है, ट्राई। वो एक्चुअली टैरेट कार्ड रीडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुरु तो हैं भी, यानी कि अरे मैडम जी, अपने ये ये भी अच्छी तो होंगे। देखे ना, वो ट्राइन में तो घूम रहा है चंद्रमा, 3 7 11 के ट्राइन में तो है। अच्छा हम्म। तो सर एक क्वेश्चन सर, अगर चंद्रमा मतलब प्राइम में है लेकिन नीचे तो अरे भी वो मैडम जी, अच्छा फल देगा। नहीं सुनिए, मन में विचार तो है ना। 8वां घर किसका है, गहन चिंतन अच्छा। का। आपको मैंने ब्लैंक कुंडली हाँ में समझाया था, 8वां घर हाँ गहन चिंतन का है। तो चंद्रमा हाँ। वहां कहाँ बैठा है, गहन चिंतन में, अष्टम से अष्टम बैठा है।
हाँ अष्टम से अष्टम है, हाँ। फिर गहरे मन में विचार अच्छा, कौन सा है? संतान का। हाँ अभी तो संतान का ही विचार है। ठीक हाँ। है जी मैम। अब संतान होगी नहीं होगी, इस कुंडली में बीज फुट क्षेत्र फुट का विचार करें। बीज नहीं रख पाएगा आदमी, क्योंकि पंचमेश ही उठ के द्वादश में चला गया। पंचमेश मन में क्योंकि द्वादश में इसलिए। अच्छा। पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, ऐसे तो होगा नहीं हाँ संतान। हाँ। नहीं तो आप नीचे षष्ठेश के द्वादश में रहने से क्या होगा? षष्ठेश के द्वादश में रहने से क्या होगा? पंचमेश का विपरीत तो समझ राजयोग रही हूँ। होगा। ओह विपरीत अच्छा। राजयोग का निर्माण करेगा। विपरीत परिस्थितियों में राजयोग थोड़ा मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में जातक जो जिएगा। अब छठा भाव रोग का भी है। रोग का हॉस्पिटल में जाना कोई अच्छा थोड़ा है। अब केतु देखिए, केतु कहाँ हम्म, बैठा है? छठे भाव में। हाँ वही देख रही थी मैं, छठे भाव में केतु है। वो भी कुछ ना कुछ तो भी दिक्कत है दृष्टि ना। दृष्टि सर डाल रहा है। दृष्टि हो सकता है। अब सातवीं। ये कोई मेरे को बता सकता है जातक गुस्से वाला होगा कि बिना गुस्से वाला होगा? अच्छा, गुस्से वाला ही होगा। कैसे देखा जी, आप बताइए मेरे को। क्योंकि सर सन अपनी राशि राशि में सर और सर सब साथ मार्स की प्रेडिक्ट में। तरफ, सर सर सब किस वाले मार्स से प्रेडिक्ट करना पर है पहले ये बता मंगल दीजिए की ना। दृष्टि, नारायण सब कुंडली मार्स से या की लग्न तरफ। वाले से? दोनों में मार्स से तो देखेंगे आप। सर आप मार्च दोनों से 10वें। देखिए। सर मंगल की दृष्टि में जा रही है मंगल का सर विकार। तो दृष्टि गुस्से जा रही है ना वाला होगा। पूरी मार्स की। हाँ, मार्च और की ये चौथी बात दृष्टि आपने। जा रही है। यस सर। मास की चौथी हाँ। दी जाई गई। सर एक और मार्च की सर चौथी दृष्टि जा रही है तो वो अपना क्या पूरा फल देगा, या चौथी दृष्टि जा रही है तो मैंने वो मैंने मैंने आपको 25% बताया। देगा? मैंने आपको बताया था, फल कथन के 75%। लिए हम 75% दृष्टि का पूर्ण सब फल लीजिए। मैं अगर आपको दृष्टि में कोई कमजोरी आएगी तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूं। इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, मैंने अभी लास्ट में। अभी इसमें मार्च का 75% आ रहा है क्योंकि वो चौथी दृष्टि से पड़ रहा है लगन पे। जी जी जी। पर करेगा पूर्ण फल। हाँ। मंगल। अच्छा, मंगल। तो मतलब ठीक हम है जी। परसेंटेज को देखे ही नहीं तो फिर पूर्ण फल से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये बात आपकी सही है, मानने योग्य अच्छा, है। ठीक है। आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, जो मांगलिक है। अच्छा। आपने भी एस्ट्रोलॉजी की है। क्या आपने हाँ मांगलिक बुजुर्ग लोग को लड़ते हुए नहीं देखा? क्या उनमें जोश नहीं सर, इसमें देखा? एक मत ये भी आता है ना कि कुछ टाइम के बाद वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अरे कहने मांगलिक दोष का फल क्या होता है, लोगों को वहम है। 28 साल के बाद आदमी अच्छा। अपने गृहस्थी में रूठ जाता है। हाँ 28। 28 साल तक हाँ। आदमी के अंदर जोश होता है, हर एक प्रकार का। चाहे वो जीवन से जीरो से लेके बेडरूम सुख तक। 28 के बाद वो ऐसे चक्कर में फंसता, सिर्फ तक हम्म, संतान हो जाती है। उसके बाद उसका दिमाग उस तरफ रहता है, काम करना है। कमाएगा तभी खाएगा। पर वो मांगलिक लोग आदमी जिंदगी भर थकता तो नहीं, क्योंकि उसने हाँ एक्स्ट्रा पावर दे रखी। वही मैं कहने वाली थी, गुस्से वाला दिमाग तो रहता ही है। हाँ। ठीक है जी। अब आप देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है मांग- लगन पर। अगर हम नारायण कस्प चार्ट से देखें तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि कुछ डिग्रियों के अंतर से ही वो पीछे आया है। क्योंकि लगन की डिग्री के मान को मानकर 15 डिग्री के हम 50% को लेके चले, 50-50 को। तो फिर उसके बाद क्या है जी, जो जो डिग्री पीछे रह जाती है वो पीछे भाव में चली जाती है, चलित कुंडली में। राइट। हाँ हाँ अब क्या है, हाँ। अगर लग्नेश को देखें तो एक तरफ क्रूर ग्रह है, दूसरी तरफ भी क्रूर ग्रह है। तो पाप कत्री योग हम्म में फंसा हुआ है। अब ये कैसा पाप हम्म कत्री योग है? ये पूर्ण पाप कत्री योग है। अब एक सिंपल पाप कत्री को समझे, एक पूर्ण को समझे। जो पूर्ण पाप कत्री योग होगा उसमें क्या होगा, जैसे वहां पर शनिदेव बैठ गए और यहाँ पर बैठा मंगल महाराज, हम इसको ही एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। ये है पाप कत्री।
अब इसमें क्या है, लग्नेश का पापकत्री में बैठना भी अच्छा नहीं माना गया। इसका मतलब उसके मन में कहीं विचार ही नहीं है, किसी भी बात में कोई ना कोई दिक्कत होगी। अब पापकत्री क्या है, जो सिंपल पापकत्री क्या है, क्योंकि शनि ने अपनी डिग्री बढ़ते जाना है, तो उसने लगन में चले जाना है। मंगल ने जाके मरकरी यानी बुध को खराब करेगा, राइट। अब एक पूर्ण पापकत्री योग को कैसे मानेंगे? मंगल जा रहा है बुध की तरफ, राहु आ रहा है बुध की तरफ, ये दोनों तरफ से मरेगा बुध। इसको बोलते हैं पूर्ण सर पापकत्री। राहु बैक आएगा ना। राहु की डिग्री राहु तो कौन? सर इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। अरे अच्छा, डिग्री हाँ को वो बैक छोड़िए, चलेगा, ठीक 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 ठीक। हाँ 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 हाँ, ठीक आप ठीक ठीक, समझ आ गया समझ आ गया। और वो डिग्रियों रेट्रो को तो चलेगा हम राहु तो, अंशों हाँ पे हाँ युति युति मान के चलते हैं, ठीक है। हाँ अब हाँ। यहाँ भी दिक्कत है। वो, हाँ हाँ। ये देखने के हम्म। ढंग हैं जो मैं आपको सिंपल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। हाँ हाँ। अब आपको ट्राइन भी देखना है, आपको लगन भी देखना है, लगन पर दृष्टियों को भी देखना है, और हर एक भाव को भी लेके चलना है, हर एक भाव से भाव का विचार भी करना है। क्या आप हम्म। मान सकते हो लग्नेश से द्वादश भाव में लगन का जाना कोई अच्छा है? नहीं। नहीं सर, ऐसे इंसान को तो मरने का मन करता है ना। नहीं, ऐसा इंसान ज्यादातर विदेश में चला जाता है, या तो विदेश में जाएगा, अगर उसमें सस्टेज भी जुड़ता है तो कुछ ना कुछ डिजीज भी होगी उसको। सर डिजीज तो यस होगी का। सर, क्योंकि जुपिटर की भी डिग्री बहुत कम है और सन की भी, नो, मतलब और वो ऐसे इम्यूनिटी बहुत वीक है। और ऐसे इंसान का मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, वो क्योंकि कैसे 12th देखा जी? हाउस में, सर क्योंकि इसमें 12th गुरु हाउस में है। चंडाल योग 12th भी बन हाउस रहा है क्या? 12th हाउस नहीं। हाँ बन रहा है, का भी हाउस बन होता है ना। बन बन रहा, माना जाएगा, गुरु चंडाल योग क्यों? भी माना जाएगा ना हाँ माना क्योंकि, जाएगा। अच्छा समझ गई। कैसे बनता है गुरु पर चंडाल? चलित में ये टूट भी जाएगा। हाँ जी। प्रभजोत जी आप आ जाइए लाइन पे, आप खुशबू जी अपने आप को म्यूट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा उनको सर। भी सिखा देते हैं। हाँ जी सर। सर गुरु आप चंडाल आइए जी। योग। गुरु चंडाल योग कैसे होता है? गुरु राहु की युति को गुरु चंडाल योग माना है। ओके। आप उस घर वालों को ये भी पूछ सकते हो, गुरु चंडाल योग में आपके घर में किसी को सांस की प्रॉब्लम है, आपके दादा परदादा किसी को है। अब गुरु चंडाल योग करता क्या है? गुरु चंडाल योग में क्या होता है, आदमी नास्तिक होता है। पहली बात तो वो धर्म को मानेगा ही नहीं। दूसरी बात, धर्म को नहीं मानेगा तो वो पढ़ाई से भी वंचित रहेगा, या तो वो टेक्निकल लाइन में जाए, या उसको चलाएगा, वो घुसाएगा, शादी में दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करेगा, डिवोर्स पे लेके जाएगा, लास्ट मोमेंट से डिवोर्स को मोड़ के लेके आएगा, क्योंकि गुरु राहु केतु के एक्स पे है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत देगा देगा। ठीक है जी। अब देखिए गुरु चंडाल योग में एक चीज और भी नुकसानदेही है, भी जातक अपने घर वालों की नहीं सुनता, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई सी किताब में लिखा मिलेगा, और बाहर वालों की बहुत अच्छी सुनेगा और वही मारेंगे उसको। 100% कुंडलियों में मैंने ये भविष्यवाणी की है, और 100% उसका रिजल्ट मैंने पाया है। ये मेरा सर अपना इसमें पर्सनल। झूठ भी बहुत बोलता है ना, ऐसा भी होता है क्या? गुरु चंडाल योग नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। सर इसमें गुरु झूठ चंडाल योग झूठ कहने का सर झूठ कैसे? कहने का मतलब ये है कि वो बात को जलेबी की तरह घुमाएगा बस वो। हाँ जी, हाँ जी, वही बहाने बहाने मारना। बस अरे सब मैं बोलूं, अरे सब मैं नीरज भाई बताऊं। जी, पता क्या चक्कर है? गुरु चंडाल योग में क्या होता है, गुरु एक सुकेश प्लेनेट है, ठीक है जी। गुरु अच्छाई का प्लेनेट है, ठीक है जी। गुरु किसी भी भाव को शुभ करने के लिए आता है, उसकी वृद्धि करने। राहु क्या है, उस भाव को नाश करेगा, उसके मान सम्मान को कमजोर कर देगा। झूठ क्या बोलेगा, उसके पास धन ही नहीं टेकने, धन कारक मशीन है, जितना धन कमाएगा उड़ाई जाएगा उड़ाई जाएगा, किसी चक्कर में कहीं फंस गया कुछ, ये चीजें होंगी उसके साथ। झूठ तो वो जलेबी की तरह नहीं घुमा पाएगा, जलेबी की तरह तब घुमाएगा जब उसमें द्वितीय और तृतीय जुड़ जाएंगे, जब वो सर इसमें जुड़ेंगे तो जुड़ा तब। हुआ है ही। अरे जुड़ा हुआ तभी तो वो इलेक्ट कर रहा है, ये भी तो समझे। अब आप इसमें बस। से एक और चीज समझ, एक और चीज, एक और चीज सुने। शास्त्रार्थ का क्या लिखता है, 1 4 7 8 और 12 में मंगल जो है मांगलिक है, और खाना नंबर 10 में क्या है?
कुल दीपक है। 10वें मंगल अंगारस्य जातक कुल दीपक। ये शास्त्र का एक नियम है। 10वें मंगल वाला आदमी चीते के समान फुर्ती रखता है और चीते के समान कार्य क्षेत्र में कुल को तारने वाला होता है। अब ये तारेगा कैसे? इसमें मंगल तो अष्टमेश है, अष्टम से अष्टम भाव का भी स्वामी है मंगल। ये बैठा है कर्म क्षेत्र में, क्या कर्म क्षेत्र में ये तारेगा? सर मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। तो इस कुंडली में, क्योंकि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, इसमें गुरु चांडाल योग भी है क्या? मैडम जी, अगर आप कस्प कस्प कुंडली को छोड़कर लग्न पत्रिका में जाएंगे तब आपको लगेगा कि गुरु चंडाल योग, पर अंशों का डिफरेंस होने की वजह से गुरु थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तो प्रभावहीन नहीं है, ये ना मान के चले प्रभावहीन है ये सर चंडाल गुरु योग। चांडाल योग में कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो जैसे एक नॉर्मल गुरु होता है ना कि ये चीज प्रवाह कर दो या ये पूजा पाठ करो, ये एक नॉर्मल टाइप गुरु होते हैं। लेकिन गुरु चांडाल वाले जो गुरु होते हैं वो मॉडर्न गुरु होते हैं, लाइक हिप्नोथेरेपिस्ट, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर जब गुरु चांडाल योग होता है तो ऐसे लोग होते हैं, अरे हिप्नोथेरेपिस्ट या अरे फिर रेणुका जी, जब वो जी। नास्तिक है वो कैसे गुरु बनेगा? सर वो मॉडर्न जमाने का गुरु होंगे ना, वो ठगी वाला गुरु जो होगा, हाँ जो देखने में गुरु टाइप वो होंगे, एनर्जी वो उसमें वर्क करने गांव का वाला गुरु गुरु हो होगा सकता है सर। राहु की है। चालाकी होगी उसमें ना। राहु की चालाकी नहीं होती, राहु की तो टेक्निक होगी। चांद है, टेक्निक होगी। टेक्निक। यस वो सर, होगा, लेकिन टेक्निक ये कि कैसे मान लीजिए अपने मन पर ही एक कैसे कंट्रोल ये करना इसको है या फिर एक्सप्लेन जो है मैनिपुलेट ना बहुत करना बढ़िया है। नीरज जी कर देंगे। नीरज भाई जी हैं या चले गए? नीरज जी जी हाँ जी। आप बताइए, ये कैसा गुरु होगा, गुरु राहु वाला? गुरु साहब ने पूछो ना उसका कैसा होगा ये, मतलब उसका लोगों को भटकाएगा ये और कुछ नहीं करेगा ये वो। उसको आता जाता कुछ भी नहीं होगा। ये भटकाएगा लोगों को। गुरु क्या है? एक हवा है, और राहु क्या है? उसमें धुआं, विशीला विशीला धुआं, और ऐसा धुआं जो खतरनाक होता है। अब आप एक एक चीज देखें इसमें, लग्नेश का द्वादश में जाना और ऊपर से पाप कत्री योग में, क्या ये बढ़िया है? और साथ में पंचमेश भी है, तो संतान होने के चांसेस हैं इस कुंडली में। सर मेरा एक मिनट क्वेश्चन है, हम लगन चार्ट कब कंसीडर कर रहे हैं और ये नारायणा चार्ट कब कंसीडर कर रहे हैं? नारायणा चार्ट क्या है मैडम? एक भाव भाव कुंडली है, लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, चलित कुंडली है। चलित कुंडली में क्यों बदलता है कस्प? क्योंकि कारण क्या है, हमने लगन को 30 डिग्रियों को 50% में डिवाइडेशन कर लिया। अब जो हमारा लगनेश जो खुल रहा है उस समय लगन की डिग्री, उसके हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया। वो जो अगर 27 डिग्री है तो हमारा 1-2 डिग्री का ग्रह होगा वो पिछले भाव में चला जाएगा। सर ठीक हमें है जी। इम्पोर्टेंस किसको देनी है, मतलब प्रेडिक्शंस जो कर रहे हैं हमने किसको अब मद्देनजर रख के prediction? बता रहा हूँ जी। तो वो पीछे चला गया, राइट। अब जो वो पीछे चला गया तो हम देखते हैं ग्रह कहाँ कहाँ का फल करेगा। हमने पहले ये देखा, हमने ये देखा भी यहाँ पर लग्नेश द्वादश में दिख रहा है पर द्वादश में नहीं है। अब ये द्वादश का भी फल करेगा और इसका भी करेगा। इसके इसके दोनों तरफ फल करने में कितने परसेंट फर्क रहेगा? ये द्वादश में जो मान लो 40% फल करेगा तो पीछे करेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो केपी कुंडली वालों ने हर एक भाव को 30 डिग्री मान लिया, उसी हिसाब से कुंडली को रेट्रोग्रेड करते चले गए। अब आपको देखने में लगता है ये कुंडली ये पीछे चला गया, जबकि वो नारायण भाव चलित के माध्यम से हम लोग ये चीज पहले ही इजाद कर लेते हैं भी ये भाव दोनों तरफ फल क्यों कर रहा है, क्योंकि संधि काल में ग्रह होता है, 1-2 डिग्री का 3 डिग्री का ग्रह होता है, वो आगे पीछे घूम सकता है। इसलिए लग्न पत्रिका से हम लोग शरीर का विचार करते हैं, चंद्र पत्रिका से मन का विचार करते हैं, सूर्य कुंडली से
आत्मा का विचार करते हैं। और 16 स्वर्ग कुंडलियों से उसको उसके साथ रिलेटेड जो रिश्ते हैं या उस कुंडली के अंदर का पार्ट जो है, जैसे आप बाहर से तो गुरु दिख रहे हो, गुरु चंडाल योग से, अब गुरु हो गया पीछे, अब बुद्धि के साथ गुरु है, तो ज्ञान भी होना चाहिए उसके अंदर। तो ये चीजें जो हैं हमें हर एक प्रकार की कुंडली से बताती हैं। तो इसमें हम लोग विचार करेंगे आगे 16 स्वर्ग कुंडलियों में, 16 स्वर्ग जैसे कि सिद्धांतों लगन का। कुंडली में पापकत्री योग नहीं बन रहा। अरे लगन कुंडली में भी पाप कत्री है, तो उस तरफ भी पाप कत्री योग बन रहा है। पाप मद्दत से भी होता है, पाप मद्दत से भी सुने, और शुभ मद्दत से, शुभ कत्री, पाप कत्री, ये कैसे योग बनते हैं देखिए। मान के चलो लग्नेश बुध लगन में है और द्वितीय भाव में भी पाप ग्रह है और द्वादश भाव में भी पाप ग्रह है, ये तो होगा पाप कत्री। एक संपूर्ण पाप कत्री अगर मान लो राहु या केतु दोनों में से कोई उसमें बैठ गया द्वादश भाव में, और द्वितीय भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आगे जाएगा, वो 50% पाप कत्री रहा। अगर मान के चलो इधर राहु केतु जो द्वितीय भाव में कोई बैठ गया और उधर शनि बैठे हुए हैं महाराज, जैसे लगन में लग्नेश बैठे हुए हैं, तो वो इधर भी आएंगे उधर से आएंगे, वो संपूर्ण पाप कत्री रहेगा। वो दोनों तरफ से मारेगा, उसको उठने नहीं देगा वो, क्योंकि वो शनि के भी डिग्री से भी प्रभावहीन रहेगा, उधर से भी रहेगा। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे भी यहाँ पर लग्नेश, ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं अभी ये जो आपने पूछा था मेरे को, दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था। सर मैंने तो यही क्वेश्चन किया था कि हम लगन चार्ट कब कंसीडर करेंगे और नारायणा कस्ट चार्ट कब कंसीडर करेंगे। दोनों को करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। नारायणा में हम लोग ये देख सकते हैं भी ग्रह कहाँ का फल कर सकता है। हम द्वादश भाव का फल कहते जाएंगे तो क्या पता गुरु पीछे का भी फल करे, कितने % करेगा गुरु के पीछे डिग्री पर डिपेंड करेगा। सर जैसे यहाँ पे जैसे गुरु 12th गुरु हाउस 0 में डिग्री बैठे हैं और वो अब 0.32 डिग्री है, तो वो कितना फिर पीछे का हम करेंगे। पीछे का करेंगे 20% ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, और सर ये 80% पाप तो उधर कत्री ही। हम देखते हैं, ये सिर्फ लग्नेश के लिए देखेंगे। ये सभी सभी ग्रहों के लिए, ये ग्रहों के लिए। सभी है। आप शुभ अच्छा, कत्री सुने, शुभ कत्री सुने, मान के चलिए लगन के साथ द्वितीय भाव में गुरु बैठ गया और पिछले वाले भाव में शुक्र बैठ गया, ये शुभ कत्री योग माना गया। दोनों तरफ माँ, इधर समझे, एक ध्यान से समझे, मान के चलिए आपका घर है, खुशबू जी का घर, इसके बगल में भी इनके मित्र का घर है, इसके इनके बगल में भी मित्र का घर है। एक तो ये दोनों तरफ आपस में फ्रेंडली है, तो इनको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भी मित्र है, इस तरफ भी मित्र है। ये तो हो गया शुभ शुभ कत्री योग। अब पाप कत्री योग क्या है, इस तरफ भी मारने वाला शत्रु बैठा है, दूसरी तरफ शत्रु है, तो इनको हर समय भय रहेगा, ताकि इनके जो दोनों तरफ ग्रह बैठे हुए हैं तो ये इनको तंग करेंगे। अब फल कौन करता है, या तो इस इनके घर में कोई रखा हुआ आदमी जो इनका वॉचमैन हो या कोई भी हो, एनीथिंग, या ये खुद देखे। तो फल तो दो ही प्रकार से होते हैं, या तो उसमें बैठा ग्रह या उसका भावेश यानी उसका मालिक। ठीक है जी। अब शुभ शुभ कत्री भी आपको समझा दिया, पाप कत्री समझा दिया, शुभ मद्दत से पाप मद्दत से भी समझाता हूँ। मान के चले अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह, राइट, उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पे जा रही है, 7वीं दृष्टि। छठे भाव में भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। अब क्रूर ग्रह वो दृष्टि भी द्वादश भाव में डाल रहा है, ये दोनों तरफ पाप मध्य से दृष्टि है। मान के चलिए खुशबू जी का घर है, उनके बगल वाले घर में किसी खतरनाक आदमी की दृष्टि है, ये घर हड़प लूंगी ताकि इनको तंग करूंगा। दूसरी तरफ भी है, तो वो क्या इनको इनको बढ़िया रहेगा आस पड़ोस इनका खराब हो या दृष्टि गलत हो, या इनको कभी भी माने, वो शुभ और पाप मध्य से माना गया। इसी प्रकार से हम छठे और 8वें घर में अगर शुभ ग्रह बढ़ा देते हैं, तो दोनों की एक की द्वितीय भाव में दृष्टि जाएगी, एक के द्वादश में जाएगी। एम आई राइट।
तो ये शुभ मध्यस्य, ताकि दोनों तरफ अच्छे बंदे देख रहे, ये शुभ मध्यस्य भी माना जाता है। इसी प्रकार से ग्रह का फल भी होता है। अगर शुभ मध्यस्य होगा तो ग्रह शुभ गुण फल करेगा, अच्छा रहेगा, फल फूलेगा। अगर दोनों तरफ हवाई गलत हो रहेगी तो वो ग्रह क्या फल फूलेगा, वो डर में रहेगा, चिंता रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका विचार यहीं पर बोले। ये हुआ पाप मध्यस्य, शुभ मध्यस्य, शुभ कत्री, पाप कत्री। अब 16 वर्ग सिद्धांत है, राइट। 16 वर्ग सिद्धांत में होरा कुंडली D2, जिसको G2 बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दृष्टिकांड कुंडली, जिसको बोलते हैं D3। चतुर्थांश कुंडली, जिसको D4 का संज्ञा दी गई है। जो ये कह रहे थे लगन कुंडली से विचार करना चाहिए, नारायण भाव चलित से, आगे भी कुंडलियों से 16 प्रकार की कुंडली से हम विचार करेंगे। आगे देखेंगे जी हम लोग सप्तमांश कुंडली, जिसको D7 भी बोलते हैं। फिर हम विचार करेंगे नमाश, जिसको D9 बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक भाव का भाग्य भाव की कुंडली बनती है। फिर दशमांश कुंडली का विचार किया जाता है। फिर द्वादशांश कुंडली का विचार किया जाता है, D12। षोडश चक्र कुंडली, जिसका D16 बोलते हैं, जिसको उसका भी विचार किया जाता है। त्रिशांश कुंडली D30। षष्ठयांश कुंडली D60, जिसको हम आधी डिग्री पे डिवाइड कर देंगे। आधी आधी डिग्री की, खुशबू जी समझिए, आधी आधी डिग्री की कुंडली बनेगी तो हम कितना माइन्यूट चलेंगे। 30 डिग्री को 60 भागों से डिवाइड करके हम 60 प्रकार से ग्रह को चेक कर सकते हैं। आप बताइए इससे माइन्यूट कितना चेक करेंगे जी। तो सर ये जितनी आपने कुंडली बताई है, इनसे अलग अलग चीजें देखेंगे सर, जैसे D12 से हाँ अलग चीजें, हाँ D9 जी, से अलग चीजें। सप्तमांश अच्छा कुंडली से संतान का विचार किया जाता है। अच्छा, मैं सोच रही थी शादी का सप्तमांश D9 से से। भाग्य अच्छा का विचार, विवाह का विचार किया जाता है। सभी प्रकार अच्छा का विचार D9 से किया जाता है। इसी प्रकार से जो अच्छा। हमारी होरा तो कुंडली सर है, ये कुंडली होरा तो कुंडली। वैसी बनेगी ना जैसे ये कुंडली बनी होती है, लगन कुंडली। अरे मैडम जी, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन तो दें। अभी आपको हम्म। समझाया जा रहा है आज की क्लास में। वैसे तो बोलने के लिए सोचा था कम करूंगा, पर ज्यादा बोलना पड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी पाप कत्री शुभ कत्री बताया, तो अब 12th हाउस में मान लीजिए पाप ग्रह बैठा है ना, और सेकेंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। सेकंड पाप, पाप कत्री को समझे ना। एक तो दुध द्वादश का संबंध, दुध द्वादश समझ गए आप। हाँ जी जो सर। भाव है उससे आगे भाव में पाप ग्रह हो, उससे पीछे भाव में पाप ग्रह। पीछे, हाँ हाँ। अब आप द्वादश भाव का विचार कर रहे हो, द्वितीय भाव में ग्रह बता रहे हो, तो ये कहाँ से पाप कत्री बना। ये तो बन ही नहीं फर्स्ट सकता, हाउस नहीं में इसमें लगन आ बिठाना, गया। फर्स्ट अ, हाउस में बिठाना है ना आपने। नहीं नहीं, मैं तो हाँ पूछ फर्स्ट, रही थी, बस एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट दिमाग में। और 11 में बिठाओगे तो 12th को डिस्कस करेंगे हम। नहीं नहीं, हाँ जी हाँ बिल्कुल। वो तो है, वो तो है। मैं तो लगन को देख रही थी कि फर्स्ट हाउस में अगर हम पाप कत्री देखते हैं, तो अगर मान लो 12th हाउस में राहु है और सेकेंड हाउस में शुक्र है और फर्स्ट हाउस में नहीं होगा, मरकरी है, तो वो नहीं होगा। हाँ मैं नहीं ये नहीं पूछना होगा, चाह रही थी, नहीं क्योंकि सर होगा। शुक्र को भी हम कभी कभी क्रूर ग्रह भी मानते हैं, कभी उसको शुभ नहीं ग्रह भी नहीं मान नहीं ले। नहीं 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 मानते। अच्छा, शुक्र क्रूर एक ग्रह नहीं राशि, मानते। राजसी ग्रह है। शुक्र जिसका ज्यादा होता है, भोगी हम्म। विलासी लग्जरी सोच का मालिक होता है। वो कहाँ से पाप कतरी सोच सोच लेगा। पाप कतरी हाँ मतलब ये, क्रूर ग्रह की संज्ञा, जो आपको पापी ग्रह की संज्ञा लिखनी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी।
तो नाम ही अच्छा, तो पाप ये कतरी से समझ लिए। आपने तो ये कुछ भी आप नहीं चने होता। की सब्जी में दाल तो नहीं डाल सकते, हम्म। तो दाल का अपना अपना रोग है। अब चने चने से ही दाल निकलती है। हम्म। सब चीजें में संज्ञा बदल गई। अब चने का छिलका क्या है, चने चने समेत शनि है, ठीक है जी। अब उसका छिलका उतर जो दाल निकलेगी वो बृहस्पति बन गया। हम्म। सर और पाप चने, कतरी में हम कौन कौन से प्लैनेट्स कंसिडर करेंगे? राहु, केतु, शनि, मार्स मतलब सूर्य, मंगल और सूर्य। सूर्य, सूर्य, मार्स, शनि, राहु, केतु को भी? केतु। हाँ जी, हाँ जी। अब हम पहली कुंडली से डिस्कस करते हैं, होरा कुंडली। जब एक राशि में या लगन के 30 अंशों को दो भाग कर दिया जाए, 15-15 डिग्री पे हम डिवाइडेशन करें, तब होरा कुंडली बनती है। होरा कुंडली इन दो भागों में 15-15 अंश आएंगे। लाइन जो चौरस लाइन बची बनी हुई है ना, ये कुंडली की बीच में से एक लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं होरा कुंडली। लगन के आधे भाग को होरा कहा जाता है, और होरा बोध चक्कर के से यह देखा जाता है कि किस राशि के किस भाग में किस ग्रह की होरा होती है। होरा कुंडली में सूर्य चंद्रमा के स्वामी तत्व में रहती है, एक तरफ सूर्य रहेगा, एक तरफ चंद्रमा रहेगा। अत होरा लगन का या सिंह का हो अथवा कर्क का हो, एक तरफ कर्क राशि रहेगी, एक तरफ सिंह राशि रहेगी। इसको देखने की टेक्निक है, इसको डिग्रियों से डिवाइडेशन किया जाता है। चक्कर के 100 प्रथम को लगन लेते हैं। अब होरा कुंडली के लिए विचार क्या करेंगे? सूर्य की, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ आज के लिए। सूर्य की होरा में अगर गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्र, कोई भी ग्रह आएगा, शनि इत्यादि प्रभावी ग्रह नहीं, क्योंकि उसके उसके अंदर सूर्य के गुण स्वरूप है। बुध अकेला ऐसा है जो दोनों होरा में सशक्त है। बुध बिन पेंदे का लोटा है, जिस ग्रह के साथ गया, जिस भाव के साथ जुड़ा, वैसे ही फल कर गया। अगर ग्रह कोई चंद्रमा की होरा में चला गया तो वो सौम्य प्लेनेट की तरह करेंगे, वो चंद्रमा की स्थिति पे जाएंगे। इसको यूटिलाइज, मेन यूटिलाइज कहाँ करेंगे जी हम लोग होरा कुंडली? इसको यूटिलाइज करेंगे दशा में। ये दशा हमारे साथ व्यवहार कैसा करेगी, ये क्रूर ग्रह की दशा आ रही है, वो दृश होरा कुंडली के चंद्रमा के होरा में है, तो वो सौम्य जैसी प्रतीत होगी, हमें इतना खराब नहीं करेगी, वहां से भी हम निकल आएंगे। अगर सूर्य की होरा में चंद्रमा की दशा हो तो वो भी खराब करेगी, क्रूर जैसा बिहेवियर करेगी। तो इस प्रकार से होरा कुंडली का विचार किया जाता है, ये आगे विस्तार में समझने वाला विषय। इसको डिवाइडेशन कर रखी होती है 0 से 15 डिग्री तक। जो ग्रह 0 से 15 में आ गया वो उसकी होरा में चला जाएगा, जो 15 से ऊपर की डिग्री में चला गया वो दूसरे की ग्रह की होरा में चला जाएगा। जो ग्रह सबसे बलवान है उसको वो प्रथम मान लेते हैं, उसको द्वितीय भाव में से मान लेते हैं। इस प्रकार से होरा कुंडली अब लगन कुंडली से देख के बना सकते हैं। और होरा 16 वर्ग से हम लोग इंटरनल पार्ट को याद करते हैं। अभी ये गाड़ी खड़ी है, इसका बॉडी शेल तो हमने समझ लिया। एक मिनट।
चलिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर वीडियो देखेंगे तो फिर क्वेश्चंस अगर आएंगे तो पूछेंगे। मैंने जी अभी तक तो आपने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, वीडियो तो आपने इतनी देखी। सर जैसे क्वेश्चन जब तो आप होता है, जब होता है वैसे तो बचता ही नहीं, कुछ हाँ क्वेश्चन जी बचता ही नहीं। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो पूछे। लगता सब चले गए जी। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? तो सबने कैमरे ही बंद कर दिए। सर अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, जितनी वीडियो देखी है उस हिसाब से तो। राज लक्ष्मी जी, अपना माइक ओपन कीजिए। एक तो पहले उनको करवाइए, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वो उनको रुद्राभिषेक करवाएं, और उसमें रुद्राभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय का जाप भी करवाएं जितना हो सके, क्योंकि उनके लंग्स में है और लंग्स में दिक्कत आएगी ही आएगी। उनको चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा है ना जी। जी यस सर। उनको करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए या महामृत्युंजय का जाप करवा दीजिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से करवा लीजिए, वरना आप खुद कर लीजिए। सर ग्रुप में जो हैं गुरुजी वो करेंगे। बोल दूंगा जी, वो कर देंगे। नहीं तो मैं जो कहूँ बता देना, मैं सुबह एक ब्राह्मण बैठा दूंगा, वो पूछ लूंगा उसको। जो विद्यार्थी होते हैं ना हमारे गुरुकुल के, हाँ जो हाँ हाँ। शास्त्री वगैरह होते हैं, उनको 250-300 रुपये पर डे के हिसाब से बैठा सकते हैं हम। तो आप बोल वो दीजिए विद्वान। सर, करने के लिए जो भी लगेगा हम दे देंगे। पर आप जो अगर वहां पर कुछ बैठा ले विधिवत, तो वो सबसे बढ़िया है। वो नहीं कर पाएंगे सर, वो उनकी 17 तारीख मिसेज भी के नहीं बाद है। उनकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगी। आगे गुरु राहु की जूती आ रही है, तो सबको खतरनाक जूती आ रही है आगे। तो इसलिए चंडाल योग का आज चर्चा हो रही थी, चंडाल योग भी आगे बनने जा रहा है। 4 अप्रैल में एक चंडाल योग होगा आकाश में, जो गोचर में। गुरु जी आ रखे, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। कल दोपहर को फोन करना जी, मैं आपकी व्यवस्था कर दूँ। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। अपने कैमरे मत बंद कीजिए। मीरा जी फोन, जैसे सब लेफ्ट करेंगे ना जी, और गीता जी को बोलना जी जी आप और गीता जी ना लेफ्ट हो। ठीक है। ओके। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक वो रेणुका मैडम जी पूछ लीजिए। सर मेरे को भी आपसे बात करनी थी, तो मैं कब आप बात मेरे को करूं ना सर आपसे? आप मेरे को सुबह कर हाँ, लीजिए तो बहुत बढ़िया है। सुबह नहीं खुशबू जी, कल दोपहर के बाद करना। आप सुबह नहीं, सुबह बिजी हैं। और इनका ओके भी ओके। निकालना है जी, इनका निकाल देंगे जी, इनका भी आपका कर देंगे काम, चिंता मत कीजिए। ओके सर, तो कल सर दोपहर को फोन करूं सर 3 बजे? मैं कोशिश करूंगा, मैं ही कर दूंगा आपको। ओके ओके जब सर, हम ओके सर, ओके सर। किसी का कोई और क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्लास के, राजलक्ष्मी जी आज आपको समझ आया कुंडली देखने का ढंग? सर मेरा तो नेट ही बहुत खराब था आज तो। सब बहुत क्लासेस मिस हो गए, शुरुआत के तो 10-15 मिनट निकल ही गया था। चलो कोई बात नहीं, इसमें वीडियो तो आ ही जाएंगी। हाँ वीडियो में देख लेंगे सर। चलिए, फिर थैंक यहीं यू पर सर। राम राम करते हैं जी। थैंक यू सर। तो आप अपना लेफ्ट कीजिए, तो हमने थोड़ी सी बात करनी है उनसे। ओके। ओके, ओके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राधे राधे थैंक सभी यू को। सर। राधे राधे जी। अल्लाह हाफ़िज़।